Frequency distribution and histogram. It is our next topic. Frequency distribution for continuous variable. यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका वेरिएबल कौन सा है, आपका डेटा कौन सा है। डिस्क्रीट और क्वालिटेटिव डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी और वे में होती है, और अगर आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने का एक डिफरेंट मेथड है। इसके लिए जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ली जा रही है, फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द प्लांट हाइट measured in centimeters of a sample of 30 plants. अब डाटा हमारा प्लांट हाइट का है जो कि मेजर किया जा रहा है सेंटीमीटर्स में, तो ऑफ कोर्स हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस है। हम डाटा रीडिंग्स को देख के कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट। यहाँ तो देखें होल नंबर्स ही लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्लांट हाइट के लिए पॉसिबल है कि यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है? यस ऑफ कोर्स। तो ये हमारा वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल है। इसमें अब क्या करेंगे, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इसका, और इसके लिए सूटेबल डायग्राम जो है वो हिस्टोग्राम है। ये इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने बना हुआ है, और ये उसका बार चार्ट है कंटिन्यूस डाटा का, जिसको नाम दिया जा रहा है हिस्टोग्राम का। अब हमें ये कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? Frequency distribution, it is a tabular arrangement of data in which various items are arranged into classes or groups, and the number of items falling in each class is stated. Simply हमने अब यहाँ पे क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करना है और उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। The number of observations falling in a particular class is referred to as class frequency and denoted by F. Data presented in the form of frequency distribution is also called grouped data. Some definitions. Class limits. Class limits are defined as the number or the values of the variables which are used to separate two classes. Sometimes classes are taken as like 20 to 25, 25 to 30, etc. In such a case, these class limits means 20 but less than 25, 25 but less than 30, etc. क्लासेस यूजुअली हम इस तरह से बनाते हैं कि ये ओवरलैप ना कर रहे हों। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 20 से स्टार्ट करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे भी कि 20 to 24, देन नेक्स्ट क्लास होगी 25 to 30, एटसेट्रा। या अगर इनको ऐसे लिख लिया है कि 25 दोनों में आ रहा है, तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे कि 25 इस फर्स्ट क्लास में फॉल नहीं कर रहा, अपर लिमिट फर्स्ट क्लास में फॉल नहीं कर रही, बल्कि सेकंड क्लास में फॉल कर रही है। ये भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अपने के लिए बनाएंगे। क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स। क्लास मार्क और द मिड पॉइंट इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स ए क्लास इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मिड पॉइंट है क्लास, ये क्लास लिमिट्स हैं। अगर मैं इनकी एवरेज ले लूँ 20 और 25 की, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। सिंपली लोअर और अपर क्लास लिमिट को और या क्लास बाउंड्रीज को अगर हम एवरेज कर दें, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन आइदर टू सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स और टू सक्सेसिव अपर क्लास लिमिट्स, और the difference between two successive midpoints, and it is denoted by age. एक क्लास का इंटरवल कितना है? दो सक्सेसिव आगे पीछे वाली क्लास लिमिट्स में, लोअर क्लास लिमिट्स में चाहे गैप डिफरेंस देख लें, या दो अपर क्लास लिमिट्स में देख लें, या सिंपली दो मिड पॉइंट्स में डिफरेंस देख लें, तो वो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा कि क्लास का इंटरवल कितना है। How to construct a frequency distribution? First of all, you have to decide the number of classes by using the formula k equal to 1 plus 3.3 log of n.
n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप उसका लॉग लेंगे सैम्पल साइज का, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करें तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएगा कि हमें अपने इस डाटा से कितनी क्लासेस बनानी है। Determine the range of variation of the data. Next, you have to find out the range of the data by subtracting the minimum observation from the maximum observation. Largest observation में से smallest observation को subtract कर देंगे तो ये आपके पास range आ जाएगी. Determine the approximate size of class interval. अब class interval भी by using formula आप calculate करेंगे. Class interval को हम age से show करते हैं. एंड एज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ये जो हमने डाटा से रेंज कैलकुलेट की है सेकंड स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट की हैं, इनकी रेशियो से आपके पास क्लास इंटरवल आएगा। वन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू टेक, आपको जो है इसमें क्लास इंटरवल भी और नंबर ऑफ क्लासेस भी आपको अपवर्ड राउंड करना है हमेशा। You have to round up the number of classes and number of size of class interval upward. राउंडिंग रूल्स को यूज नहीं करना। लाइक कि आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है कि आ जाता है आपके पास, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं तो 5.25, तो आप कितनी क्लासेस लेंगे? आप 5 क्लासेस नहीं लेंगे, आप 6 क्लासेस लेंगे। इसी तरह क्लास इंटरवल भी को भी आप कोशिश करें कि इसको भी अपवर्ड राउंड कर लें। लाइक यहाँ पे भी वैल्यू आती है आपके पास 4.45, तो आप क्लास इंटरवल कितना लेंगे? 5 का। डिसाइड वेयर टू लोकेट दी क्लास लिमिट्स। अब हमें डिसाइड करना है कि हमने क्लास लिमिट्स कैसे बनानी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, और फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है कि हमने ऑब्जर्वेशन को, डाटा को क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारे पास एग्जांपल है 30 वीट प्लांट्स की हाइट का डाटा है। ऑफ कोर्स ये डाटा हमारे पास कंटिन्यूअस डाटा है। हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है और ग्राफ बनाना है। अब सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे कि आप इस डाटा को अरेंज कर लें। अरेंज करके आप थोड़ा इजीली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर से लार्जर ऑब्जर्वेशन की तरफ को अरेंज कर लेंगे। डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। अब के कैलकुलेट करेंगे 1 + 3.3 log ऑफ n। अब n आपके पास कितना है? 30 है। 30 का लॉग लेंगे, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो ये आपके पास आता है 5.87। 5.87, तो इसको आप क्या लेंगे? अप्रोक्सीमेटली आप इसको 6 क्लासेस कंसीडर करेंगे। डिटरमिन द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ द डाटा। अब डाटा की रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपने डाटा की लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डाटा में अगर आप देखें तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 112 है और स्मॉलेस्ट 87 है। इन दोनों का डिफरेंस 25, रेंज आ गई। डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ क्लास इंटरवल। एज, इट इज रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, तो ये 25 रेंज है और 6 क्लासेस हैं, ये 4.17 आ रहा है। इसको भी आप अपवर्ड राउंड करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने राउंडिंग रूल यहाँ पे यूज़ नहीं करना। बाय राउंडिंग रूल ये 4 बनता है, लेकिन हमने हमेशा नंबर ऑफ क्लासेस और साइज ऑफ क्लास इंटरवल को अपवर्ड राउंड करना है। डिसाइड वेयर टू लोकेट दी क्लास लिमिट्स। अब सबसे पहली क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी? आपके डाटा की स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 87। हम 87 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 नंबर लेस से देन द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट लेंगे। अब क्लासेस कैसे बनेंगी आपकी? आपका क्लास इंटरवल है यहाँ पर जी 5 का, और हमने क्लासेस बनाना स्टार्ट करनी है 86 से। आप क्लासेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहली क्लास की लोअर लिमिट जो है
वो 86 हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें इंटरवल ऐड करें। क्लास इंटरवल है 5 का। 86 प्लस 5 करें अगर आप, तो ये बनता है जी 91। ये नेक्स्ट क्लास की लो लिमिट बन गई। 91 में अगेन 5 ऐड करें तो 91 प्लस 5 इट इज़ 96। ये नेक्स्ट क्लास की लो लिमिट बन गई। 96 प्लस 5 101। 101 प्लस 5 इट इज़ 106। 106 प्लस 5 इट इज़ 111। ये तो सभी क्लासेस की लो लिमिट्स बन गई। जस्ट हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड किया है 86 का, जो कि 1 नंबर लेस देन है हमारे डाटा की स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से। फिर हम उसमें क्लास इंटरवल ऐड करते गए हैं तो हमारे पास लो लिमिट्स बन गई हैं सभी क्लासेस की। और हमने कितनी क्लासेस बना के स्टॉप कर दी है? 6 क्लासेस, जो कि हमारे पास डिसाइड हुआ था फर्स्ट स्टेप में। अब जो हमारे पास लो लिमिट्स हैं उनसे 1 नंबर लेस जो है वो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट आ जाएगी। मतलब लोन लिमिट सेकेंड क्लास की 91 है तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या होगी? 90। थर्ड क्लास की लोन लिमिट 96 है तो इससे प्रीवियस नंबर 95 सेकेंड क्लास की अपर लिमिट होगा। 101 से प्रीवियस नंबर 100 है। 106 से प्रीवियस नंबर 105 है। 111 से प्रीवियस नंबर 110 है। और आप अगर देखें पैटर्न तो अपर लिमिट्स कैसे बन रही हैं? 90 प्लस 5 95, 95 प्लस 1 प्लस 500। मतलब अपर लिमिट्स में भी 5 ऐड होता जा रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 115। ये हमारी क्लास लिमिट्स बन गई हैं। इसके बाद हमने क्या करना है? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास है फ्रैक्शनल डाटा। अगर ये क्लास 90 पे एंड हो रही है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 91 पे स्टार्ट हो रही है, तो अगर हमारा डाटा फ्रैक्शनल डाटा हो तो फिर उसमें अगर 90.5 आ जाए, 90.6 आ जाए तो वो कहाँ फॉल करेगा? ये तो 90 पे एंड हो रही है फर्स्ट क्लास और ये 91 पे स्टार्ट हो रही है। इन बिटवीन अगर कोई वैल्यू हो तो वो कौन सी क्लास में फॉल करेगी? इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज आपने किस तरह से बनानी है कि आपकी जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है और जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है, आप इन दोनों को एवरेज करेंगे। Average of two number is calculated by summing those two numbers and dividing by the 2. Mean 90 plus 91 divided by 2 it is 90.5, जो कि आप इसी जगह पर प्लेस कर देंगे। 90.5 फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री हो जाएगी और सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी। सिमिलरली आप अब नेक्स्ट पॉइंट्स लेंगे, ये 95 और 96, अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास एंड लो लिमिट ऑफ थर्ड क्लास, इन दोनों की अगर आप एवरेज करें 95 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 95.5 आएगी। इसको भी इन्हीं जगहों पे प्लेस कर देंगे। सेम फॉर ऑल। एट द एंड इशू क्या रह जाएगा? फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री नहीं अभी हमारे पास आएगी और लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री नहीं आएगी। तो आपने सिर्फ पैटर्न देख लेना है कि अपर क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट होने में क्या हो रहा है कि अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 ऐड होता जा रहा है, तो लास्ट क्लास में भी ऐसे ही करेंगे। और लोअर क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट होने में क्या हो रहा है कि लोअर लिमिट्स में से 0.5 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो आप फर्स्ट क्लास के लिए लोअर क्लास बाउंड्री इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे।
अब नेक्स्ट क्या है, आपने टैली बार कॉलम बनाना है। अगर आपने डाटा अरेंज किया हुआ है तो, अगर आप नहीं भी बनाते देन भी ओके। अदरवाइज आप एक एक ऑब्जर्वेशन को उठाते जाएंगे और एक जस्ट वर्टिकल लाइन उस क्लास के सामने लगाते जाएंगे। लेकिन अब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपने क्लास बाउंड्रीज को देखना है। अगेन यहाँ थोड़ा सा इशू है कि क्लास बाउंड्री ये 90.5 फर्स्ट क्लास की है और नेक्स्ट क्लास 90.5 से स्टार्ट हो रही है। तो क्या रूल है कि अपर क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो उस क्लास में फॉल नहीं करती, जबकि लोअर क्लास बाउंड्रीज उस क्लास में इंक्लूडेड होती हैं। मतलब अगर कोई 90.5 वैल्यू है तो वो फर्स्ट क्लास में फॉल नहीं करेगी बल्कि सेकंड क्लास में फॉल करेगी। 90.5 से जस्ट लेस वैल्यू कोई भी 90.45 भी है तो वो फर्स्ट क्लास में आएगी। सिंपली आगे टैब और कलम लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस डेटा। इसके अलावा आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ कैलकुलेट की गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। इट स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जस्ट आप क्यूमुलेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ आ जाएगी। सेकेंड क्लास के लिए 4 और प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होती जाएगी। 6 + 4 10, फिर ये दिस 10 फ्रॉम थर्ड क्लास और ये प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 3 29 और 29 + 1 30। फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम 30 आएगा जो कि सैंपल साइज के इक्वल है, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू उस टोटल एन के इक्वल आनी चाहिए। फिर यहाँ पे परसेंटेज क्यूमुलेटिव, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को इसी तरह क्यूमुलेट किया गया है।